जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गुड मुर्दाबाद। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 के बाद पदभार ग्रहण करने के बाद आज हमारे देश की बड़े अफसोस के साथ ही एक बात कहनी पड़ रही है। न केवल भारत की छवि जो पूरे विश्व में थी और हमारी साख पूरे विश्व के अंदर थी, उसको भी धूमिल कर दिया है और अपने लिए गए गलत निर्णयों के द्वारा देश के साथ साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, जो बड़ी पुरानी पार्टी है, वहां उसकी भी बहुत बुरी स्थिति पैदा कर दी है। देखिए, आप खुद देखिए, जब से हमारा देश आजाद हुआ, हमेशा हमारे देश की पूरे विश्व के अंदर एक विशेष स्थिति थी। चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू का जमाना हो, चाहे इंदिरा जी का जमाना हो, चाहे राजीव गांधी का जमाना हो, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह का जमाना हो, चाहे अटल जी का जमाना हो, हमारे देश की एक धाक होती थी। लोग हमारे को महत्व देते थे क्योंकि पूरे पश्चिम देशों को यह लगता था, अमेरिका और यूरोप को यह लगता था कि भारत एक शांतिप्रिय, लोकतांत्रिक और सेकुलर देश है और एक ऐसा देश है जो सब धर्म और जातियों को समेट कर रखता है और बड़ी जनसंख्या है, तो पूरे विश्व के उत्पादों की खपत करने के लिए भारत से उपयुक्त देश कोई हो नहीं सकता। और उसके साथ साथ लोकतंत्र, सेकुलरिज्म और शांति का संदेश ये हमारे देश ने हमेशा दिया और इसीलिए हमारी हमेशा साख रही। और दूसरा, क्योंकि हमारा जो पड़ोसी देश है, जो एक ऐसा देश है जो विस्तारवादी देश है, जो एक साम्यवादी देश है और जिसने पूरे वेस्ट को, और आपको याद होगा थिमेन स्क्वायर का जमाना, जबकि वहां चीनी छात्रों ने लोकतंत्र की स्थापना के लिए आंदोलन किया था और थिमेन स्क्वायर के अंदर लाखों छात्र इकट्ठा हुए थे और वहां के शासकों ने, निष्ठुर शासकों ने उनके ऊपर टैंक्स चलाए थे और उनको मारा था। और ये उसका इतिहास है। चीन के आसपास जितने भी राष्ट्र हैं, सारे राष्ट्रों से अगर आप पता चलाएंगे तो वहां के राष्ट्र की जनता में चीन के प्रति एक ऐसा भाव है कि ये एक ऐसा देश है जो कि उनके क्षेत्रों को धीरे धीरे करके निगल रहा है। ताइवान पे उनकी बहुत दिनों से निगाह जमी हुई है। हमारे कश्मीर, जिसका एक भाग पाकिस्तान के पास चला गया था, उसका एक भाग पाकिस्तान ने चीन को दे दिया है। और दूसरा दुष्ट राष्ट्र पाकिस्तान, जिसने हमेशा आतंकवादी हमले करा के हमारे देश में अशांति पैदा की है, उसका एक चीन से कॉरिडोर बन रहा है। तो हमारे एक देश के पार्ट को, जिसको पीओके आज की तारीख में कहा जाता है, उसको चीन को देना, तो ये चीन की ख्याति थी, ये उसकी। और बाद में आप जानते ही हैं 1962 में जिस प्रकार से हमारे देश के अंदर उन्होंने धोखा दिया और हम पे आक्रमण किया और हमारे क्षेत्रों का अधिग्रहण कर लिया। और उसके बाद भी आप देख रहे हैं, जब से मोदी जी आए हैं, चाहे वो लद्दाख का एरिया हो, चाहे अरुणाचल का एरिया हो, हमेशा उन्होंने घुसपैठ की चीन ने। और ये हमारे देश के अंदर एक सर्वे अगर आप कराएंगे, देश के अंदर 98% लोग ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि चीन एक ऐसा राष्ट्र है जिस पे आप विश्वास नहीं कर सकते। पाकिस्तान पे भी विश्वास नहीं कर सकते और चीन पे भी विश्वास नहीं कर सकते। और ये हमारे सेना प्रमुख ने कहा था कि वास्तविकता में ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो हम लड़ रहे थे, ये पाकिस्तान से नहीं लड़ रहे थे, ये हम चीन से लड़ रहे थे, क्योंकि पूरा का पूरा चीन का साथ पाकिस्तान को था, वरना पाकिस्तान भारत के सामने 2 दिन न टिकता। सारे सैन्य उपकरण, सारे फाइटर प्लेन, सारे ड्रोन्स और सारी सैटेलाइट की सूचना चीन दे रहा था पाकिस्तान। लेकिन हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की गलत नीतियों की वजह से आज के तारीख में हम कट गए हैं पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड से, अमेरिका से बिना बात की दुश्मनी ले ली है। जिस डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति बनाने के लिए मोदी जी ने इस बार कहा था, इस बार ट्रंप सरकार, और केवल गलतियों की वजह से, केवल कैलकुलेशन मिस्टेक्स की वजह से ट्रंप को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बना लिया है। और अब जाकर ये गोदी मीडिया के माध्यम से और भक्त मंडली के माध्यम से दिखाने का प्रयास हो रहा है कि हम जो अमेरिका से हमारी लड़ाई हुई है, जिसकी वजह से
नेटो देश भी हमारे अगेंस्ट हो गए हैं, जापान भी हमारे अगेंस्ट हो गया है, उसकी भरपाई हम कर लेंगे चीन से मित्रता करके। ऐसी बात जिसपे विश्वास शायद ही कोई भारतवासी करे। गलती आपने क्या की? पहले आपने डोनाल्ड ट्रंप की कन्विंसिंग नहीं करनी चाहिए थी। किसी भी देश के अंदर जो चुनाव होता है उसके अंदर आपको हस्तक्षेप नहीं करना, आपने किया और बाइडेन जीत गए। उसके बाद जब हारे हुए डोनाल्ड ट्रंप ने, मोदी जी ने इलेक्शन होने के कुछ ही दिन पहले जाके अमेरिका की यात्रा की, वो यात्रा नहीं की जानी चाहिए थे। पूरे विश्व के राजनीतिक पटल और विदेश नीति के जानकार जानते हैं वो समय नहीं था वहां जाके यात्रा करने का, क्योंकि उस समय कहते हैं कि अमेरिका के अंदर लेम डेक प्रेसिडेंट होता है। लेम डेक प्रेसिडेंट का मतलब जब उसका काल बिल्कुल खत्म होने वाला होता है, नया इलेक्शन हो जाता है, तो उसके बाद उसकी बात कोई सुनता नहीं है। द एडमिनिस्ट्रेशन एंड एवरीबडी वेट्स फॉर द इलेक्शन रिजल्ट्स। वहां गए मोदी जी, वो जाके बाइडेन से और कमला हैरिस से मिले और डोनाल्ड ट्रंप के चाहने के बावजूद उनसे नहीं मिले और डोनाल्ड ट्रंप जीत गए। और डोनाल्ड ट्रंप उसी बात की खुंदक आज देश से निकाल रहे हैं, हमारे भारतवर्ष से निकाल रहे हैं। अगर ये इस प्रकार का गलत उत्साह ना मोदी जी ने दिखाया होता तो ये शायद परिणति ना होती। तो हम अब झुक गए हैं किसकी तरफ? पाकिस्तान और चीन के साथ हम जाके मीटिंग कर रहे हैं चीन के अंदर, और ये दिखाने का प्रयास हो रहा है कि हम उसे कंपेंसेट कर लेंगे, जबकि वास्तविकता यह है चीन एक उत्पादक देश है। चीन प्रोडक्शन करता है, वो कंजम्पशन नहीं करता। और वो भारत से अपने सुधरे हुए रिश्तों का फायदा उठाकर और अमेरिका से हमारी दूरी का फायदा उठाकर अपना माल हमारे यहां भेजेगा। पहले ही वो भेज रहा है। 11 साल से आपने देखा उसका निर्यात भारत के अंदर डबल हो गया और हमारा निर्यात केवल 15% बढ़ा। तो फायदा केवल उसका चीन को होगा और पाकिस्तान से उसके संबंध बिल्कुल बरकरार रहेंगे। और जो ये सोचा जा रहा था कि जब चीन मोदी जी जाएंगे तो शायद कोई आश्वासन शी जिनपिंग से हमको मिलेगा, शी जिनपिंग ने यह भी वादा नहीं किया कि वो पाकिस्तान का साथ नहीं देगा। ये जरूर डिक्लेरेशन में कहा गया कि जो ये पहलगाम का हमला हुआ उसकी वो निंदा करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बलूचिस्तान में जो ट्रेन ब्लास्ट हुआ उसकी भी उन्होंने आलोचना की और उसके लिए किसी को दोषी नहीं बताया। पहलगाम घटना की निंदा तो पूरा विश्व करेगा, कोई भी आतंकवादी घटना की करेगा, चाहे बलूचिस्तान में हो या पहलगाम के अंदर हो, लेकिन जो स्पष्ट रूप से पाकिस्तान का उसमें हाथ था उसको इंगित न करने का मतलब यह है कि वहां पे जो एससीओ की मीटिंग हुई उसके अंदर उन्होंने भारत और पाकिस्तान को एक पल्लड़े पर उसी प्रकार से लाके खड़ा कर दिया जैसे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान को समकक्ष माना था। ये तो हमारे देश की विदेश नीति हो गई। हमारे देश के एक्सपोर्टर्स का हाल अगर आप देख लेंगे, पूरे देश के अंदर जो परिस्थिति बन रही, हर इंडस्ट्री जिसके अंदर एक्सपोर्ट इन्वॉल्व है और जिसमें एमएसएमई बहुत बुरी तरह से इन्वॉल्व है, उनकी कमर टूट गई है। व्यापारियों की कमर टूट गई है। एक्सपोर्ट ऑर्डर जो है वो कैंसिल हो रहे हैं क्योंकि हमारे देश से अमेरिका भेजा जाने वाला माल 50% टैक्स लग रहा है और दूसरे देशों में 20% लग रहा है, तो हमारा माल 30% दूसरे देशों से महंगा हो गया है। तो वहां जो परचेजर्स हैं अमेरिका के अंदर, वो भारत के माल को खरीदने में सक्षम ही नहीं है। इंडस्ट्री तबाह हो रही है, लेकिन मोदी जी को फुर्सत नहीं है। वो वहां जाके शी जिनपिंग और पुतिन के साथ हंस के और मुस्कुरा के जो पोज दे रहे हैं, उसको भारत में ऐसा प्रसारित किया जा रहा है जैसे मोदी जी का डंका वहां बोल रहा है, और उसकी भुगतान जो कर रहे हैं वो हमारे देश के व्यापारी कर रहे हैं और एक्सपोर्टर्स कर रहे हैं। देश की तो ये स्थिति बना दी है माननीय मोदी जी के गलत निर्णयों ने। अब भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में अगर आप देखें तो उन्होंने अपनी पार्टी को, इतनी पुरानी पार्टी 100 साल आरएसएस को हो गए हैं। आरएसएस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो रजिस्टर्ड नहीं है और जिसको एनजीओ कहा जाता है, लाखों करोड़ों के ऑफिसेज उसके बने हुए हैं, उसके द्वारा स्थापित भारतीय जनता पार्टी, जब मोदी जी ने देखा कि बिहार के अंदर एक अभूतपूर्व अविस्मरणीय यात्रा राहुल गांधी की निकली और राहुल गांधी का कद अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गया, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई और इलेक्शन के 2.5 महीने पहले बढ़ गई। और सब जानते हैं, जो भी विश्लेषक हैं वो जानते हैं कि 2.5 महीने के अंदर जो ये इमेज बनी है और गांव गांव तक पहुंच गई है और बच्चों बच्चों तक पहुंच गई है, इसको धूमिल करना संभव ही नहीं। लेकिन इसमें भी जो मोदी जी ने 2 कदम उठाए, वो दोनों कदम उनका नुकसान करने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी का नुकसान करने वाले। पहला कदम उन्होंने ये उठाया, जब ये राहुल गांधी की यात्रा चल रही थी
तो एक मंच को छोड़कर दूसरे मंच पे जब वो पहुंच गई यात्रा, तो पुराने मंच के अंदर जहां यात्रा का लेश मात्र नहीं बैठा था, राहुल गांधी जहां मौजूद नहीं थे, एक व्यक्ति जिसे मुझे ऐसा लगता है वो प्रायोजित वर्ग था, स्पॉन्सर्ड व्यक्ति था, और उसमें जब अगर जांच हो, निष्पक्ष जांच हो तो पता चले, उसको कुछ पैसे देके उसको ये नारे लगवाए गए थे और मोदी जी की माता जी के लिए अपशब्द उससे बुलवाए गए थे, और उसकी वीडियो भी किसी ने बनाई। जिसने वीडियो बनाई उसको क्या पता था ये बोलने वाला है, लेकिन इसका मैंने स्पॉन्सर्ड था, उसने गालियां दी और वीडियो बनी और तुरंत वो वायरल हो गई। और उसके बाद फिर मोदी जी ने जिस प्रकार का भावुक भाषण दिया, आंखों में आंसू लेके भाषण दिया कि जैसे उनकी मां का अपमान हुआ है और इसकी वजह से राहुल गांधी को और कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। देखिए ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है, हमारे देश के अंदर एक बहुत आपत्तिजनक बात होती है। हमारे देश के अंदर जब भी कोई गाली दी जाती है तो उसको मां और बहन से जोड़ा जाता है। इसका मतलब यह है कि नारी को किस रूप में देखते हैं वो सनातनी लोग, जो कहते हैं कि नारी जो है वो देवी का रूप है और कन्या पूजन कराते हैं नवरात्र में, वो हर अगर गाली देनी होती है तो सबसे पहले मां और बहन को उसमें इन्वॉल्व करते हैं। और इतना ज्यादा कॉमन है कि कई क्षेत्रों के अंदर तो एक सेंटेंस में 2-3 बार बोल देते हैं। और किसी की भी मां, किसी की भी जननी जिसने अपना जीवन त्याग दिया अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वो मोदी जी की माता जी हो, चाहे वो राहुल गांधी की माता जी सोनिया जी हो, चाहे वो सुरेंद्र सिंह राजपूत की दिवंगत माता जी हो, या किसी की भी माता जी हो, और टीवी स्टूडियो में भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता और नेशनल स्पोक्स पर्सन जिस प्रकार से सुरेंद्र सिंह राजपूत जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनकी मां को गालियां दे रहे हैं, और उसके बाद उनकी कोई पदान्नति नहीं हुई, उनका कोई डिमोशन नहीं हुआ, उनको प्रवक्ता पद से हटाया नहीं गया और उसी पद पे वो बरकरार हैं। और यहां पर एक स्पॉन्सर्ड आदमी, जिसके बारे में ग्रोक से मैंने पूछा कि ये व्यक्ति का बैकग्राउंड क्या है, तो उन्होंने कहा ये कोई एस्टेब्लिश नहीं हो पाया उसका बैकग्राउंड क्या है। हाँ ये बात सही है कि वो आदमी पहले कभी बीजेपी में था, कभी कांग्रेस में था, और कभी वो उसकी नेता कुछ अलग लोग हुआ करते थे, लेकिन आज के तारीख में वो एमआईएम का ओवैसी साहब की पार्टी का शुभचिंतक है, हितैषी है, ये ग्रोक ने बताया। अब सवाल उठता है कि अगर वो ओवैसी साहब का समर्थक है तो राहुल गांधी क्यों माफी मांगे? और ओवैसी साहब के बारे में सबको पता है कि ओवैसी साहब का केवल एक मकसद ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाए और इस प्रकार की उत्तेजनक काम कराए जाएं जिससे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हिंदुओं का पोलराइजेशन हो जाए। और इस व्यक्ति ने वही काम किया जिससे भारतीय जनता पार्टी का फायदा हो। राहुल गांधी मौजूद नहीं, राहुल गांधी के प्रेजेंस में नहीं हुआ। अब किसी की भी मीटिंग में जब वो मीटिंग खत्म हो गई है, माइक लेके अगर कोई आदमी गाली दे देता है, अच्छा उस आदमी को उसका दंड भी मिल गया। जिस आदमी ने ये नारे लगाए उस आदमी को जेल हो गई, जबकि मैंने देखा दंड का प्रावधान कि गाली गलौज करना, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं तो आप देखते हैं रोजमर्रा की, भारतीय जनता पार्टी वाले किसी का भी पिटाई कर देते हैं, हाथ पैर तोड़ देते हैं, और पुलिस कहती है कि साहब ये तो बड़ी साधारण धारा है, बेलेबल ऑफेंस है, और इसमें तुरंत उसको बेल मिल जाती है। मनोहर लाल धाकड़ को भी बेल मिल जाती है ऐसे कृत्य में, जिससे पूरे देश के समाज के गिरावट का प्रतिबिंब बनता है और पूरे विश्व में हमारी एटी होती है। और यहां पे वो आदमी जेल चला गया, जब जेल चला गया तो आपने दंड दे दिया, वहीं पे उसी आदमी को जिसने ये गलत काम किया था उसको कानून के अंतर्गत आपने दंड दे दिया, आप उसे फांसी पे चढ़ा दीजिए, आप प्रावधान बना दीजिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर, दंड प्रक्रिया में आप परिवर्तन संशोधन कर दीजिए। कोई आदमी मां बहन की गाली देगा तो उसको 10 साल की जेल होगी, और मेरे ख्याल से तो आधा हिंदुस्तान उसके अंदर जेल में होगा, जिस प्रकार से लोग मां बहन की गालियां कदम कदम पे देते हैं और जिस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो ये माननीय मोदी जी ने उस घटना का जो स्पॉन्सर्ड घटना लगती है उसके आधार पे एक पक्ष लेने का प्रयास किया, और उसके बाद उन्होंने आगे बढ़ के अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील की कि आप कांग्रेस के दफ्तरों में जाइए और प्रदर्शन कीजिए। एक प्रकार से प्रोवोक किया, देश के अंदर एक संकट पैदा करने का प्रयास किया। लेकिन आज की तारीख में कानून निष्पक्ष तो है नहीं, वरना इसी आधार पे कि आप प्रोवोक कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं की, कांग्रेस के दफ्तरों में जाइए और उपद्रव बचाइए, और ये हुआ। सदाकत आश्रम पटना के अंदर उपद्रव हुआ,
वहां पे भीड़ गई और उन्होंने जाके लाठी डंडों से कांग्रेस वालियों के सिर फोड़े, और यही घटना पूरे हिंदुस्तान के अंदर घटनी शुरू हो गई है। इसका मतलब यह है मोदी जी को शायद ये लग गया है कि विदेश नीति फेल हो गई, आर्थिक नीति फेल हो गई। बिहार के अंदर जो ये वोटर बचाओ यात्रा निकली है, उसकी सफलता को देखते हुए पहला कार्ड जो उन्होंने फेंका था माता जी के अपमान का, जिसको संभवतः उन्होंने स्पॉन्सर करवाया था या उन्होंने करवाया था, उनकी पार्टी के लोकल लीडर्स ने कराया था, तो जांच से पता चलेगा। लेकिन लगता है कि जिस प्रकार से वो आदमी बोलता है, उसको वीडियो रिकॉर्ड किया जाता है, उसे तुरंत वायरल कर दिया जाता है, उसके बाद अरेस्ट कर लिया जाता है, उसके बाद राहुल गांधी से और कांग्रेस से कहा जाता है ये माफी मांगो, और उसके बाद एक प्रोवोकेशन होता है कि कांग्रेस के दफ्तरों में जाके तोड़फोड़ करो। ये तो शांति और व्यवस्था को तोड़ने का एक प्रोवोकेशन है जिसपे तो दंड। लेकिन आज के तारीख में वो चीज तो होने वाली नहीं है, क्योंकि मानी बात है कि कानून तो निष्पक्ष रूप से काम कर नहीं रहा। 5-5 साल बिना सुनवाई के, बिना ट्रायल के लोगों को जेल में रखा जा रहा है, बेल नहीं दी जा रही है, और यहाँ पे मनोहर लाल धाकड़ जैसे लोगों को एक दिन के अंदर बेल मिल जाती है। तो एक तो विदेश नीति, आर्थिक नीति, हमारे व्यापारियों, और देखिए पंजाब के अंदर जो बाढ़ आई हुई है उसकी अगर स्थिति का आप आकलन करेंगे, हजारों भैंसें बहती हुई, आदमी बहते हुए, पूरे खेत के खेत, शहर के शहर लीन लिए हैं बाढ़ ने। वही उत्तरांचल उत्तराखंड के अंदर स्थिति है, वही हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थिति है, वही महाराष्ट्र के अंदर स्थिति है, वही हरियाणा के अंदर स्थिति है, पूरे देश के अंदर वो स्थिति है। और ऐसे समय में सबकी मां पूजनीय है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की ही मां है और हम लोगों की मां, और जिन लोगों को मां बहन की गालियां गरीब लोगों को दी जाती हैं, दलितों को दी जाती है, उनकी मां नहीं है, या सुरेंद्र सिंह राजपूत की मां नहीं है। सब मां का सम्मान होना चाहिए, वो जननी है, वो आगे बढ़ाने वाली है। और हम माननीय मोदी जी के माता जी को भी पूरे श्रद्धा भाव से देखते हैं। उनके प्रति जो अपमान जिस व्यक्ति ने किया है उसको जेल भेजा है, और उसको ऐसा दंड दिया जाए कि दूसरा कोई भी व्यक्ति किसी को। लेकिन जब सोनिया गांधी को, राहुल गांधी की मां को गाली दी गई थी, जब राहुल गांधी को गाली दी गई थी, और जब किसी की पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा गया था, किसी महिला को सूर्णखा कहा गया था, तो ये जो जर्सी गाय, विदेशी बछड़ा और इस प्रकार का, जबकि वो आदमी जो कि उच्च पद पे बैठा हुआ है, ये आदमी जो जेल भेजा गया है, ये तो चलिए एक छोटा मोटा कार्यकर्ता है जो साइकिल रिपेयर की शॉप चलाता है, उसका तो सोचा जा सकता है कि शायद उसका सोचने का स्तर ही वो हो। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के मुंह से जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, विदेशी मूल, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, इस तरह की बातें, और जो आज के तारीख में एक ऐसा बवंडर पैदा करने का प्रयास किया था, जैसे जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा को सफलता मिली है, उसको ये काउंटर कर लेंगे इस चीज से। ये भी उल्टा पड़ता दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इसको एक प्रोवोकेशन माना जाना चाहिए कि जनता को, क्योंकि कानून ने अपना काम कर दिया, वो आदमी जेल चला गया, उसके बाद प्रोवोक करना और देश के अंदर शांति को भंग करना और देश के अंदर विद्वेष पैदा करना, वो भी काम एक मुसलमान द्वारा इसलिए कराया जाना जिससे हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन हो। इससे देश भी कमजोर होता है, और जिस भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व तो मोदी जी कर रहे हैं वो भी कमजोर होती है। लेकिन ये काम मेरा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का है, आरएसएस वालों का है, और देश के वोटर्स का है कि हमारे देश को इस प्रकार के प्रोवोकेशन से और इस प्रकार से चीन जैसे दुष्ट राष्ट्र से मित्रता का प्रस्ताव करने वाला जो एक प्रपंच हुआ है, पहले अमेरिका की गोद में, अब चीन की गोद में, वो उचित नहीं लगता। जनता निर्णय लेगी और बिहार के इलेक्शन के बाद पता चलेगा कि हम लोगों का जो संदेश था और जनता ने जो एक प्रकार से राहुल गांधी को हाथों हाथ लिया है, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है। अब पता चलेगा कि क्या देश के अंदर लोकतंत्र और संविधान बचेगा या इसी प्रकार से नौटंकी के अंदर हमारा देश चलेगा। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।